हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एनहांसमेंट। आज के इस सेशन में हम एक और कन्वर्शन पढ़ने जा रहे हैं जो मैटर के दो स्टेट्स में होता है, जो है लिक्विड और गैसेस स्टेट। इससे पहले भी हमने इंटर कन्वर्शन पढ़ा था जिसमें सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। ठीक है। और एक और इंटर कन्वर्शन पढ़ा था जिसमें जो ये सॉलिड है ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस फॉर्म में, जो ये लिक्विड पोर्शन होता है ये इसको स्किप कर देता है। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा जो है इवापोरेशन। इवापोरेशन भी एक कन्वर्शन ही है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैसेस फॉर्म में। अब आप कहोगे कि हमने इससे पहले भी तो एक इंटर कन्वर्शन पढ़ा था जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, जो है बॉइलिंग। जिसमें हमने क्या देखा था कि हम वाटर ले रहे हैं बीकर में और उस वाटर को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। उस वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं फिर वेपर्स में, और वाटर को हमें 100 डिग्री सेल्सियस हीट देनी पड़ती है। ऐसे ही करके जो बाकी लिक्विड्स हैं उनका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन इवापोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि अगर आप देखोगे कि जब हमारे फ्लोर पे पानी गिरता है बिना उसको पोंछे वो पानी कैसे सूख जाता है। वो पानी असल में कन्वर्ट हुआ है किसमें, गैसेस फॉर्म में या वेपर्स में, तब जाकर वो पानी वहाँ से गायब हो सकता है। ये इवापोरेशन है। अगर हम दूसरे एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे घर में परफ्यूम की बोतल होती है, अगर उस पर हम उसका कैप नहीं रखेंगे तो आप देखोगे कुछ टाइम बाद वो जो परफ्यूम उसमें होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कन्वर्ट किस में हुआ है, वेपर्स में, इसलिए उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। ये भी इवापोरेशन की एग्जांपल है। और तीसरी एग्जांपल है स्वेटिंग की। देखिए, हमें तो पसीना आता है, कई बार हम उसको पोंछते हैं और कई बार नहीं। और जब हम इसको नहीं पोंछते हैं, क्या आपने कभी नोटिस किया है ये पसीना फिर हमारी बॉडी पे नहीं रहता है? ये गायब कैसे होता है? ये गायब इसलिए होता है क्योंकि वो जो पसीना है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो जब गैसेस फॉर्म में चला जाएगा तब जाकर ही तो वो हमारी बॉडी से गायब हो जाएगा। ये भी एग्जांपल है किसकी, इवापोरेशन की। तो अब आपने कुछ नोटिस किया, ये जो तीन एग्जांपल्स हमने इवापोरेशन की पढ़ी ये डिफरेंट हैं उन एग्जांपल्स से जो हमने बॉइलिंग में पढ़ी थी। यहाँ पर क्या मेजर डिफरेंस है, जब हमने वाटर को हीट किया था, वाटर के नीचे बर्नर लगाया था, तब जाकर ये वाटर कन्वर्ट हो गया किसमें, वाटर वेपर्स में। और तब ही कन्वर्ट हो गया जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। ठीक है। तो बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में एक लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में, लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आके। इवापोरेशन में क्या हुआ, आपने देखा क्या फ्लोर पे हमने कोई बर्नर लगाया था नीचे, या परफ्यूम का हमने कोई हीट प्रोवाइड की थी? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है इवापोरेशन में। देखिए, जो भी ये लिक्विड्स हैं इनका तो अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन फिर भी उस बॉइलिंग पॉइंट पे आए बगैर ये लिक्विड कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, वाटर वेपर्स में। इसी को बोलते हैं इवापोरेशन। यही मेजर डिफरेंस है बॉइलिंग और इवापोरेशन में। बॉइलिंग में क्या होता है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में जब वो वाटर अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा, और इवापोरेशन में वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आए। तो उम्मीद है आप लोगों को अब इवापोरेशन और बॉइलिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ आ गई होगी। तो देखिए, इवापोरेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर्स इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। ठीक है। देखिए, इवापोरेशन में होता क्या है। आप वाटर की बात ले लें, ठीक है, हालांकि इवापोरेशन तो हर एक लिक्विड में होता है। अगर हम वाटर की बात ले लें तो वाटर में क्या होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। हर एक पार्टिकल की सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो इनके बीच में स्पेस होती है वो सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा होती है। दैट मीन्स ये थोड़े मूवमेंट शो करते हैं, और उस मोशन के दौरान ये पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, और इस कोलिजन की वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे को फिर अपनी हीट ट्रांसफ़र करते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल है जिसका नाम है ए, ठीक है। कोलिजन की वजह से कुछ पार्टिकल्स ने इसको क्या किया है, अपनी हीट प्रोवाइड की है, तो ए की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो काफ़ी ज़्यादा हो गई।
तो इस हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये लिक्विड या वाटर को फिर छोड़ देगा और फिर कन्वर्ट हो जाएगा फिर किस में, वाटर वेपर्स में। और ऐसे ऐसे ही करके जो ये लिक्विड है इसका जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये मेन क्रक्स है जो इवापोरेशन में होता है। और जो ये इवापोरेशन है, जो वाटर साइकिल के 3 मेन स्टेप्स होते हैं, ये उनमें से एक है। अगर इवापोरेशन नहीं होगी तो वाटर साइकिल भी पॉसिबल नहीं है। जब वाटर बॉडीज़ में जो वाटर होता है, जब वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब जाकर बारिश पड़ती है और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है वो रिचार्ज होता है। ठीक है, आपने कभी सोचा है जो हमारे बोरवेल से पानी निकलता है, ट्यूबवेल से पानी निकलता है, वो पानी आता कहाँ से है? वो असल में तो रेन वाटर ही होता है। लेकिन ये रेन वाटर किससे बनता है? ये वाटर साइकिल से बनता है और इवापोरेशन इस वाटर साइकिल का एक मेन कंपोनेंट है। इस इवापोरेशन का एक और फ़ायदा भी है। ओशंस में आपको पता है कि साल्टी वाटर प्रेजेंट होता है, तो सी शोर्स पे पिट्स बनाए जाते हैं, उनमें ओशन वाटर डाला जाता है और इवापोरेशन की वजह से वहाँ पर फिर साल्ट रह जाता है जिसको फिर हम कलेक्ट करते हैं। देखिए, इस इवापोरेशन का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ये हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हम कभी कभार कोई मेहनत भरा काम करते हैं तो हमें पसीना आ जाते हैं और उस पसीने को हम पोंछ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वो पसीना सूख जाता है तो हमें ठंडक महसूस होती है। वो क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि जो पार्टिकल्स लिक्विड में होते हैं वो दूसरे पार्टिकल को तो कोलिजन की वजह से अपनी हीट प्रोवाइड करते हैं और वो पार्टिकल फिर वाटर वेपर में चला जाता है, और जो लेफ्ट आउट पार्टिकल्स होते हैं उनकी हीट एनर्जी तो कम होगी है क्योंकि वो तो दूसरे पार्टिकल को हीट प्रोवाइड करते हैं और इस वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे कि जो इवापोरेशन है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड है। टिल देन, टेक केयर।